बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसम एजुकेशन सेंटर के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरसम एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर खुशामदीद। तो नाजरीन, प्रोफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी के हवाले से ये आज का लेक्चर नंबर 5 है हमारा। इससे पहले भी हमने 4 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो ये लेक्चर नंबर 5 है। इसको शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में भी हमारी तरफ से अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। और आप साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सकें, क्योंकि बाज़ औक़ात यूट्यूब की तरफ से जो नोटिफिकेशन होते हैं वो टाइमली नहीं पहुँचते। तो अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया होगा तो वो जो नोटिफिकेशन है वो फ़ौरन आपको पहुंच जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज हमने देखना है हेडर एंड फुटर को। तो हेडर एंड फुटर ऑप्शन में सबसे पहले हम देखते हैं हेडर को। हेडर में जो ऑप्शंस आती हैं वो उसने क्वेश्चन पेपर में कहा होगा कि आप इंसर्ट अ हेडर इन द डॉक्यूमेंट्स विद फलां वर्ड्स। तो आपने जो भी वर्ड्स उसने दिए होंगे या जो भी फॉर्मेट उसने दिया होगा वो आपने यहाँ ऑप्शंस में से देख लेना है। मसलन अगर उसने सिर्फ 1 या 2 वर्ड कहे हैं तो वो आपने पहली ऑप्शन ले लेनी है। अगर उसने 3 लेटर कहे हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट, तो आपने ये लेना है। अगर एक वर्ड उसने सेंटर में दिया हुआ है तो आपने ये ऑप्शन ले लेनी है। जो भी उसने स्टाइल कहा होगा वो आपने यहाँ से टेम्पलेट से उठा लेना है। तो उसको उठा के तो उसकी टेक्स्ट को आपने चेंज कर देना है। ये हो गया हेडर। जैसे ये 3 ऑप्शंस आ गई तो इनको आप उसके बाद फुटर है। फुटर में भी वैसे ही है। अगर उसने जो भी सिंगल टेक्स्ट कहा हुआ है लेफ्ट साइड पे तो वो आपने वो ऐड कर लेनी है। 3 टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट के साथ पेज नंबर है वो देख लेना आपने। सिंपल एक लाइन है तो वो आपने देख लेनी है हर डॉक्यूमेंट पे। बाकी ये जो भी उसने टाइल वगैरह जो भी उसने शेप कही होगी कि आपने ये स्टाइल लेना वो आपने स्टाइल उठा लेना है। तो बाद में उसने जो टेक्स्ट कही होगी वो उनको आपने एडिट कर देना है। एडिट करने के लिए आपको हेडर और फुटर की ये आपको जो रिबन नज़र आ रहे हैं, रिबन की जगह पे डॉक्यूमेंट के अंदर आपने डबल क्लिक कर देना है तो आपका हेडर एंड फुटर एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपने डॉक्यूमेंट के सेंटर में डबल क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा और जो हेडर फुटर है वो आपका बैक पे चला जाएगा। तो इसके बाद इंसर्ट ऑप्शन में जो 3rd नंबर पे है वो पेज नंबर है। तो पेज नंबर का भी उसने कहा होगा कि टॉप पे लेना है, बॉटम पे लेना है, पेज मार्जिन वाली साइड पे लेना है। पेज मार्जिन मसलन ये जो मार्जिन होते हैं इशारिये जिसे हम कहते थे पहले, तो उनकी जगह पे इस जगह पे आ जाए। टॉप लेफ्ट पेज, टॉप राइट पे, टॉप लेफ्ट बॉटम पे या लेफ्ट राइट बॉटम पे। तो वो आपने यहाँ से देख लेनी है। जो भी उसने कहा होगा वो उस हिसाब से आपने पेज नंबर ले लेना है। आगे पेज नंबर फॉर्मेट भी आते हैं आगे कि किस पेजों पे लेना है, किन पेजों पे नहीं लेना। फॉर्मेट क्या आए, 1 2 3 आए, अलिफ बे ते आए, ABC आए, जो भी आए वो आपने ले लेना है। मतलब ये न्यूमेरिकल आए, ये बड़े साइन में आए, तो आपने जो भी ले लेना वो जो भी उसने कहा वो आपने लेके ओके कर देना। तो ये पेज नंबर हो गया। उसके बाद आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स मसलन आपने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है तो उसमें आपको किसी जगह पे साइड पे कोई रेफरेंस देने के लिए या कुछ भी बात बताने के लिए एक अलग से बॉक्स चाहिए। तो वो आपको उसने बताया होगा किस शेप का लेना है आपने। अगर नहीं बताया तो आपने सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लेना है। उसमें जो भी उसने टेक्स्ट कही होगी वो आपने टाइप कर लेनी है। और टाइप करने के बाद उसको जिस पोजीशन पे उसने कहा है कि आपके पैराग्राफ के टॉप पे आए, बॉटम पे आए, राइट पे आए, लेफ्ट पे आए, जहाँ भी आए वहाँ आपने कर लेना है। तो अगर तो आपको ये तंग करे कि आप जिस पोजीशन पे उसको लाना चाह रहे हैं वो नहीं आ रहा तो आपने ये टेक्स्ट टैपिंग की ऑप्शन है। जब ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट का जो टैब है वो एक्टिवेट हो जाएगा।
तो इस टैब में आके आपने ये टेक्स्ट टाइपिंग को ओपन कर लेना है। इसमें ये ऑप्शंस हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये आप करेंगे तो ये टेक्स्ट की जो आपने पीछे टेक्स्ट लिखी होंगी ये उनके फ्रंट पे आ जाएगा। मसलन मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ टेक्स्ट ताकि समझाने में आसानी रहे। ये आपने 2 पैराग्राफ्स ऐड कर लिए, तो ये देखिए ये जैसे इसके फ्रंट पे आ रहा है, तो इसके आपने यहाँ पे रखना है इसको। तो ये देखिए पीछे टेक्स्ट छुप गई है, तो इसकी जो तरीका है वो आपने इसके पे क्लिक किया, ये देखिए फॉर्मेट टैब आएगा। फॉर्मेट टैब में टेक्स्ट टाइपिंग में जाके आपने ये इसको ऐसे कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। तो ये देखिए जो इसकी टेक्स्ट है वो साइड पे हो गई है और ये साइड पे आ गया। तो जो भी उसने जिस पोजीशन पे भी कहा वो आपने यहाँ से अप्लाई कर देनी है। इन फ्रंट ऑफ, तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ऐसे, इन बैक ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो ये दूसरी टेक्स्ट हैं जो वो फ्रंट पे आ गई हैं और ये बैक पे चली गई है। तो ये आपने जो भी कर लेना, उसकी जो शेप फिल है इसको अगर आप नन कर देंगे तो ये इसकी शेप जो है वो नन हो गई है, यानी कि ब्लैंक हो गई है। अब जो इसके पीछे जो भी चीज़ें हैं वो आपको वैसे ही नज़र आएंगी। तो ये इंसर्ट टेक्स्ट की ऑप्शन होती है। उसके बाद हमारी जो थर्ड ऑप्शन है क्विक आर्ट की, इसके बारे में इसने नहीं पूछा हुआ। आगे वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट का भी उसने ऐसा पूछा नहीं हुआ। बाकी अगर वो कुछ कहे तो वो आपने देख लेना है। इंसर्ट टैब में आके वर्ड आर्ट की ऑप्शन होगी। वर्ड आर्ट में जो भी स्टाइल उसने कहा हो या उसने सिंपल कहा हो, वर्ड आर्ट को अप्लाई करना है आपने हेडिंग में या किसी पैराग्राफ के जो सेंटर में आपने करना है। जैसे इसके सेंटर में यहाँ पे अगर आपने अप्लाई करना है तो आप वर्ड आर्ट को क्लिक करें, यहाँ पे देखें तो या आप जहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे प्रोफिशिएंसी मैंने लिख दिया तो आपने इसको ओके कर देना है। तो ये 2 पैराग्राफ्स के सेंटर में आ गया। तो ये वर्ड आर्ट है, इसका आप स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट से। तो इस तरह से ये ऐसा पूछा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि आपको पता होना चाहिए ताकि अगर वो पूछे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाए। आगे ड्रॉप कैप तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, ये उसने काफ़ी बार पूछा हुआ है। MCQs में भी पूछता है पेपर की। उसके अलावा प्रोफिशिएंसी के जो टेस्ट होते हैं उसके दौरान भी पूछता है कि आपने ड्रॉप कैप अप्लाई करना है। तो ड्रॉप कैप का आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ड्रॉप कैप वो 3 लाइनों का होता है। मतलब जो पहला लेटर होता है वर्ड का वो बड़ा हो जाता है 3 लाइनों तक। तो अगर आपने इन मार्जिन करना है तो इन मार्जिन भी हो सकता है। मसलन जो आपका लेटर होगा वो इशारे में आ जाएगा, बाकी जो टेक्स्ट होंगी वो उसके लिहाज से अलाइन हो जाएंगी। तो इन मार्जिन अगर आपने जो लाइनें हैं वो कम ज़्यादा करनी है, मसलन ऐसे है, तो आप इन लाइनों को यहाँ से आके बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम 10 तक ये लग सकता है। 10 करके आपने ओके कर देना, तो ये 10 लाइनों तक ये उतना बड़ा हो जाएगा। तो ये ड्रॉप कैप अप्लाई हो जाए। ये उसने पूछा हुआ है, इसलिए इसकी आपने प्रैक्टिस बार बार करनी है ड्रॉप कैप की। तो ड्रॉप कैप के बाद आगे हमारी जो नेक्स्ट ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन। तो सिग्नेचर लाइन का सच उसने कभी पूछा नहीं है, लेकिन इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात अगर आप कुछ बुक लिख रहे हैं या कुछ मैगजीन वगैरह या कुछ आप थीसिस वगैरह लिख रहे हैं तो उनके आपने रेफरेंस वगैरह देने हैं और किसी को आपने कोट किया हुआ है तो उसके सिग्नेचर लेने हैं। तो इस वजह से वो सिग्नेचर लाइन आती है। बाकी ऐसा उसने ये पूछा नहीं है। आगे डेट एंड टाइम इम्पोर्टेंट है, वो करंट डेट एंड टाइम ऐड हो जाएगी। आपने जिस जगह पे भी ऐड करनी है, जिस जगह पे उसने कहा हुआ है आपने वहाँ कर्सर लेके जाना है। तो वहाँ जाके आपने ये डेट एंड टाइम का फॉर्मेट चेक कर लेना है। ऊपर सारे डेट्स के फॉर्मेट है और नीचे सारे टाइम के फॉर्मेट है, और ये दरमियान में कुछ डेट एंड टाइम दोनों फॉर्मेट है। तो आपने ये देख के तो इनको आपने अप्लाई कर देना है। डेट एंड टाइम आ गया। ऑब्जेक्ट का भी इसने नहीं कभी पूछा,
ये नॉर्मली ग्राफिक्स वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, एक्सेल और कोरल फोटोशॉप वगैरह की। आगे इक्वेशन और सिंबल्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन तो सिर्फ वो एक 5 नंबर की इक्वेशन ही देता है कि आपने इस तरह की इक्वेशन बनानी है, तो इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इक्वेशन वैसे तो उसने ऐसे क्वेश्चन पेपर को देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन है, कौन सी मैंने ली है, इन्हीं में से पूछेगा वो। ये जो 5-7 है ना, इन्हीं में से वो पूछेगा। अगर लेकिन वो उसमें प्लस माइनस की, इसमें पावर की चेंजिंग कर सकता है। जैसे ये ब्रैकेट, एक ब्रैकेट है वो, इसमें एक साथ एक और ब्रैकेट भी ऐड कर सकता है। इसमें भी पावर की वो कोई एक इक्वेशन लेके, जैसे मैंने ये इक्वेशन ले ली, इसमें वो यहाँ प्लस माइनस की चेंजिंग कर सकता है ये इन जगहों पे। तो आपने इसको नोट कर लेना है ताकि आपको पता चल जाए। अपने फॉर्मेट सिर्फ इक्वेशन का लेना है, बाकी उसने जो भी उसने क्वांटिटीज दी होंगी, जो भी उसने वैल्यूज दी होंगी, वो यहाँ आपने एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, एन की जगह पे एन की, और स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर, जो भी उसने वैल्यूज दी हुई हैं वो आपने पुट अप कर देनी है। तो ये इक्वेशन की भी आपने प्रैक्टिस बारहा करनी है, ये भी पूछता है वो। और इसमें वो चेंजिंग भी इस लिहाज से करता है कि इसमें कई बार इक्वेशन ले लेता है और इसमें साथ आगे जो ये डॉटेड वगैरह हैं, इनके आगे वो कुछ और ऐड कर देता है। मसलन जैसे आपने इक्वेशन पे क्लिक किया हुआ है तो ये डिज़ाइन फॉर्मेट सामने आ गया है, तो इसमें ये तो सिंबल्स आ गई ना, ये सिंबल्स वो ले सकता है अलग से, तो वो ये आपने यहाँ से ले लेनी है। और इसके अलावा वो कुछ भी ले सकता है, फ्रैक्शंस, स्क्रिप्ट, रेडियल, इंटीग्रल, लार्ज ऑपरेटर, तो वो आपने यहाँ से ऐड कर लेना है। वो जो भी उसने इजाफी चीज़ें कोई इक्वेशन में ऐड की होंगी तो वो आपने यहाँ से ऐड कर लेनी है। जैसे मैं एक फ्रैक्शन है उसने, तो फ्रैक्शन की आगे दीगर ऑप्शन है आपकी, वो फ्रैक्शन किस तरह से आएगा, किस तरह से लेना है, तो वो आपने यहाँ से देख के तो आपने कर लेना है। जैसे मैंने देखें यहाँ क्लिक किया तो वो फ्रैक्शन यहाँ ऐड हो गया। तो इस तरह से उसने अगर किसी इक्वेशन में कुछ चेंजिंग की हुई है तो आपने परेशान ही होना कि इक्वेशन यहाँ नहीं है, ये मैं कैसे बनाऊंगा, मेरा टाइम ज़ाया हो जाएगा। आपने कुछ ऐसा नहीं करना, आपने जस्ट इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट में इक्वेशन चेक करनी है। इक्वेशन में आपने देखना है कि कौन सी इक्वेशन आपके जो क्वेश्चन है उसके साथ मैच करती है मोस्टली, तो वो इक्वेशन आपने ले लेनी है। इक्वेशन लेके एक दो चेंजेस जो होंगी इसमें वो आपने मैनुअली यहाँ से आगे कर लेनी है। ये सिंबल्स हैं और ये उसके जो भी ऑप्शंस वगैरह दिए गए हैं, स्ट्रक्चर, वो आपने देख लेने हैं। तो ये इक्वेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये आपने बारहा इसकी भी कोशिश करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस बार बार हो। पेपर के दौरान अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसको सोल्व करने के लिए आपका जो टाइम है वो कम स्पेंड हो, क्योंकि पेपर 45 मिनट का होता है। 45 मिनटों में ही आपने वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों को मैनेज करना होता है। तो उसमें कभी वो हो जाता है कि तीनों में से एक जो होता है वो ज़रा मुश्किल होता है, वो लेंथी होता है, वो टाइम ज़्यादा ले लेता है, और बाकी जो आसान होते हैं वो टाइम कम कंज्यूम करते हैं। तो ये आपने खुद से मैनेज करना है ताकि आपका टाइम कम से कम स्पेंड हो। आगे सिंबल्स हैं, तो सिंबल्स में भी आपने देख लेना है, ये नॉर्मली सिंबल्स जो रिसेंटली इस्तेमाल हुए होते हैं, और आगे मोर सिंबल्स जैसे ये हैं, तो ये आपने देख लेने हैं उसने जो भी कहा हुआ है। अगर उसने कोई नाम दे दिया है तो वो आपने नाम यहाँ से सर्च कर लेना है ताकि आपका जो टाइम बच सके। बाकी ये जो सिंबल्स हैं ये आपने देख लेने हैं, एक बार इनको गो थ्रू कर लेना है ताकि आपको पता हो कि कौन सी जो सिंबल है वो किस जगह पे आती है। तो ये सिंबल और इक्वेशन, इसका तो अलग से क्वेश्चन ही दे देता है ना 5 नंबर का। तो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, बच्चे पकड़ लेते हैं कि ये बहुत आसान है, लेकिन वो बाद में करते वक्त तो उनको ज़रा टाइम स्पेंड ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उनका बाकी पेपर भी ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए इनकी आपने जो वैल्यूज़ हैं वो भी ध्यान से पुट करनी है ताकि कोई गलती ना हो।
और अगर कोई चेंजिंग वगैरह करनी है, कोई आल्टर करना है इसमें, तो वो भी आपको मैंने बताया कि आप इसको क्लिक करेंगे और आपने डिज़ाइन में आके उसमें से जो भी उसने दीगर आल्ट्रेशन की हुई है वो आपने इस लिहाज से कर देनी है। तो ये इंसर्ट टैब आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए हम इतना ही लेक्चर रखते हैं। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, अगर आपको नहीं समझ लगी, आपके माइंड में कोई दीगर क्वेश्चंस वगैरह हैं, अगर आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हम आपको अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पर एलैबोरेट करके समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के आखिर में भी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में भी हमारी तरफ से अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जो नोटिफिकेशन है आपको बर वक्त मिल सकें, फ़ौरन आपको रिसीव हो सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।